मंत्री जी, आज आपका आजमगढ़ आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य रहा, कैसे? सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतने सवेरे आप पहुंच आए। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहा था कि इतने सवेरे मीडिया के लिए बहुत परेशानी होती है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जो पूरे प्रदेश में जो विधानसभा हम चुनाव हारे हैं, उस विधानसभा को इस बार विधानसभा के चुनाव में जीतने के लक्ष्य बना करके कार्य किया जाए। इसी नाते कल मैं 2 बैठकें सगड़ी विधानसभा की किया। आज पुनः 2 बैठक मुझे मंडलों की करनी है। और इस नाते आजमगढ़ में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के जो जीत की स्थिति होती बहुत नहीं बन पाती है, तो विशेष तौर पर उसी के लिए मैं आया हूं। और हम लोगों का प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हर परिस्थिति में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर करके और उन सीटों को जीता जाए, ये विशेष करके उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही आप लोगों से जो वार्ता करने का ये भी था कि जिस प्रकार से 3 कृषि बिल जो आया है पार्लियामेंट में, उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जो विवाद कर रहे हैं और जिनका ये है कि नहीं, बिना तीनों बिल रद्द किए हुए हम वार्ता नहीं करेंगे, उसके संदर्भ में भी कि जो हमने बिल दिया है वो किसानों के हित के लिए दिया है। इन प्रदेशों के लोगों को छोड़ करके पूरे भारत में कहीं भी इस प्रकार का आंदोलन नहीं है। और यहाँ इस नाते है कि जो आढ़ती हैं, बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, उन मंडियों के आधार पर वो किसानों को हमेशा छल करते रहे, ठगते रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो उनके चंगुल में फंसे रहते थे। जो किसान आज सिंधु बॉर्डर पर या अन्य जगहों पर कर रहे हैं, वो भी कहीं कहीं उसके शिकार हैं। सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी वार्ता करने के लिए कि ये जिद कि नहीं पहले कानून रद्द हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ये कह रहा है कि नहीं, आप रास्ता मत रोकिए, सबको जाने दीजिए, सब कुछ करिए। जो वातावरण आप देखते होंगे, कहीं से वो किसान नहीं दिखते हैं कि बैठ कर के मसाज करा रहे हैं और सब कर रहे हैं, 5 स्टार होटल की सुविधा वहाँ ले रहे हैं। तो हम पहले से भी किसानों के हित के लिए कार्य करती रही हमारी सरकार। किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया। और कल फिर वही स्थिति आएगी कि 18,000 करोड़ रुपए केवल एक क्लिक के आधार पर 2,000 रुपये कर करके किसानों के खाते में जाएगा। उसके पहले किसानों को यूरिया और सब दृष्टि से भी लाभ पहुंचाने के लिए नीम कोटेड हम लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं भी किसानों को बीज पर सब्सिडी दे रही है, सिंचाई में सुविधा देने का काम किया। तो किसान हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन आज कुछ लोग जो ये कहा जाए कि टुकड़े टुकड़े ग्रुप के हैं, जिनको यह नहीं लगता है कि हमको जनता कभी भी अपना पाएगी, वह केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का माहौल बनाए हुए हैं। विशेष रूप से इस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित मुझे करना था, ताकि आपके माध्यम से स्थानीय आधारों पर जो है लोगों को इसकी जानकारी हो सके, यह विशेष करके रहा है।